पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन किया था ब्लड रिलेशन का। तो अब देखो ये प्रश्न करते हैं 6 से 8 वाला। इसमें क्या है, एक परिवार 9 सदस्य हैं और 3 विवाहित जोड़े हैं। किसी एकल माता पिता की कोई संतान नहीं। एक ऐसा कपल भी है जिसकी कोई संतान नहीं है। तो एक टी ओ की भाभी है, इसके विपरीत जे पी का पुत्र है। एम उस व्यक्ति का पुत्र है जो ओ का भाई है। पी टी की सास है। ए वी की भाभी है। तो मतलब ये जो भी है प्रश्न पढ़ेंगे। तो हम शुरू कहाँ से करें? हम वहाँ से करते हैं जहाँ से हमें क्या कनेक्शन मिलता जाए। तो हम शुरू करते हैं यहाँ से क्योंकि यहाँ जे का यहाँ पर भी है। फिर हमें जो है वी का कनेक्शन यहाँ से मिल जाएगा। तो यहाँ शुरू करते हैं। तो एस है, एक पुत्र बनाया, वो जे का पुत्र है। तो जे का पुत्र कौन है? एस है, पुत्र है तो प्लस। और जे उसकी कोई पुत्री नहीं है, तो मतलब सिर्फ वही है, पुत्र पुत्र है, पुत्रियाँ नहीं है इसकी, जे की। तो इसको हमें याद रखना है। अंडरलाइन कर लेता हूँ मैं। ये हमने किया नहीं है तो उसको अंडरलाइन कर लेता हूँ, ताकि जो सिर्फ अंडरलाइन किए वही लास्ट में चेक करेंगे। अब जे और एस का कोई और रिलेशन है। जे और भी भाई है। जे भी भाई है तो ये क्या होगा? प्लस होगा। और वी भी इसका भाई है तो ये क्या होगा? प्लस होगा। ठीक है, जे और भी भाई है, ये मैंने बना दिया है। इसको काट देते हैं हम। एस जे का पुत्र है, ये भी हम काट देते हैं। अब वी का कुछ है क्या? ए जो है वी की भाभी है। वी की भाभी हुई तो या तो इसकी पत्नी होगी तभी तो भाभी होगी, या फिर दूसरा भाई होगा उसकी भाभी। तो हम एक बार यहाँ बना लेते हैं। जो ए है वी की भाभी हो गई, तो हमने यहाँ बना दी इसके भाई की पत्नी भाभी। तो ये भी हमने बना दी। अब ए का ना ही ए ना ही टी के भाई बहन। ए का कोई भाई बहन नहीं है और टी, तो ये हमने नहीं किया तो हम इसको डन कर लेते हैं। और ना ही टी के कोई भाई बहन है। तो टी के भी कोई भाई बहन है, इसका देखते हैं बाद में। अब देखिए जे का एक और है, जे पी का पुत्र है। जे जो है पी का पुत्र है तो इसके पिताजी होंगे पी। तो हमने बना दिया पी, मतलब पुत्र या जो भी होगा। जे पुत्र है, पी उसके माता या पिता में से कुछ हो सकता है, ऐसा बना दिया। अब ये हमारा हो गया, इसको हम काट देते हैं। अब एम उस व्यक्ति की पुत्री है जो ओ का भाई है। जो व्यक्ति ओ का भाई है उसकी पुत्री एम है। अब पी से जुड़ा हुआ हमें मिल रहा है, तो पी टी की सास है। जो पी है वो टी की सास है। तो पी क्या है? सास है, मतलब पत्नी है, ये औरत है। और किसकी सास है? टी की। तो पी के कोई बच्चों, दो बच्चे हैं, जे और वी। तो इसका हो सकता है कि इसकी पत्नी हो टी, जिसकी सास हो पी। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, हम बना लेंगे फिर भी। अब पी टी की सास है तो हम इसको काट देंगे, हमने बना दिया है। अब अपना है टी आई की बहू है। टी जो बहू है तो बहू तो बन गई, तो आई की बहू है। तो मतलब इसके ये पति हुआ, इसके जो इसके पिता या माता होंगे आई। तो आई हम बनाएंगे यहाँ, क्योंकि इसकी माता तो बन चुकी है तो पिता बनेगा। और ये हमने बना दिया डबल, मतलब ये पति पत्नी हो गए। तो आई पिता है, पी माता है, और ये टी की, और टी जो है इनकी बहू बन गई। ये भी हमने बना दिया। अब जो आई है इसके 3 बच्चे हैं। अब यहाँ हमें दिक्कत आ जाएगी। जो आई है उसके 3 बच्चे हैं, तो एक हमने जे बना लिया, वी बना लिया, एक और बनाना पड़ेगा। अब यहाँ देखिए टी जो है ओ की भाभी है, तो इनका एक और होगा ओ, है ना। इन भाइयों का एक और कुछ होगा, तो हम ओ बनाते हैं। तो जे ओ और वी ये भाई या बहन है। तो
टी ओ की भाभी है, तुमने बना दिया। अब देखिए, जो आई के 3 बच्चे भी हो गए हमारे, जे, ओ और वी, ये काट देते हैं हम। अब जे की कोई पुत्री नहीं है। अब देखिए, एम जो है उस व्यक्ति की पुत्री है जो ओ का भाई है। ओ का भाई जे और वी है, तो एम की पुत्री है। हमें पता है कि जे की कोई पुत्री नहीं है, तो इसकी इसकी बहन तो हो नहीं सकती एम। तो एम क्या है, इसकी पुत्री होगी। एम जो है इसकी पुत्री होगी, क्योंकि जे की तो हो नहीं सकती, जे की तो सिर्फ बेटा बेटा है, यहाँ लिखा है। और ओ का एक भाई जे है और एक भाई वी है, ये ओ है, सही से नहीं बनाया, इसको ऐसे बना देता हूँ। ओ का भाई है, तो एम इसकी पुत्री हो गई। अब हमें क्या दिया है, कोई ऐसा माता पिता की, किसी एकल माता पिता की कोई संतान नहीं है। एकल माता पिता सिंगल पेरेंट, तो ओ की कोई एक दो तीन, 9 हमारे बन गए सदस्य। अब ओ ऐसा है जिसकी कोई संतान नहीं है, तो एक ऐसा माता पिता का ओ है, एक ऐसा जिसकी कोई संतान नहीं है। ये हो गया पूरा। थोड़ा आसान तो नहीं था पर हो जाएगा। और न तो ए और न ही टी के भाई बहन है, तो ए का कोई भाई बहन नहीं और टी के कोई भाई बहन नहीं है, तो ये अपना पूरा हो गया डायग्राम। ये पूरा हो गया, ये पूरा हो गया। अब वी एस से कैसे संबंधित है, ये भी ज़रूरी है करना। हमने अपना डायग्राम बना लिया और ये सही नहीं किया तो मुश्किल है, तो मैंने चली जाएगी बेकार। तो वी एस से कैसे संबंधित है, वी यहाँ आ रही, एस क्या लगा इसका, वी का कोई भाई या बहन ओ है, ओ का कोई भाई है जे, और जे उसका पुत्र है, तो ये तो इसकी भाई की बेटी हुई। भाई की बेटी क्या कहलाती है, तो ये भाई, तो वी जो है उसका चाचा हुआ एस का। तो वी जो है एस से कैसे संबंधित, वी क्या लगता है, पूछा है वी क्या लगता है, वी एस का क्या लगता है, तो वी जो है चाचा हो गया, अंकल। ठीक है, ये हो गया अंकल। अब एक और प्रश्न देख लेते हैं, उसका उत्तर निकालते हैं। प्रश्न था अपना, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। हाँ, तो एस आई की पुत्री है, ऊपर जाके चेक करेंगे, एस आई की पुत्री है क्या, एस आई की पुत्री, एस तो पुत्र है, ये गलत हो गया। फिर हम पढ़ेंगे एम एस के समान लिंग के हैं क्या, बी ऑप्शन, एम और एस समान लिंग के हैं क्या, तो एम तो लड़की है, एस पुत्र है, ये भी गलत है। फिर ओ पी की भाभी है, ओ जो है पी की भाभी है, हमें तो पता ही नहीं वो लड़का है लड़की है। हाँ, तो ऐसे तो हम नहीं लिख सकते, ओ का हमें पता नहीं लड़का लड़की है, क्योंकि यहाँ लिखा था कि जो है एम उस व्यक्ति की पुत्री जो ओ का भाई है, जो ओ का भाई जो होगा उस व्यक्ति की पुत्री है, तो ओ का तो हमें पता ही नहीं लड़का लड़की है, तो इन्हें ये भी पता नहीं है। टी एम का पिता है, अब जो टी है वो एम का पिता है, टी तो औरत है, तो वो तो हो नहीं सकता है। अब ए आई की बहू है, इसको देखते हैं। ये ए है, आई का बेटा है जे, इसकी पत्नी है ए, तो ए तो बहू हो गई आई की, तो ये भी है अपना सही, तो ये है अपना सही। अब परिवार में कितने महिला सदस्य हैं, एक अच्छा प्रश्न आया है, परिवार में कितने महिला सदस्य हैं।
तो हम कैसे निकालेंगे, हमें तो ओ का पता ही नहीं, ओ क्या लगता है। तो ये सवाल सही नहीं है। जो ओ है उसका हमें पता ही नहीं है जेंडर क्या है। ये हमें नहीं पता ओ क्या है, लड़का लड़की, कहीं सवाल क्वेश्चन में भी नहीं दिया हुआ है। तो इसलिए जो क्वेश्चन है ये गलत दिया हुआ है। तो इस तरह से डायग्राम बनाना है। अब आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं।